नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत बड़े ग्रह देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु कहे जाने वाले ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 मई 2025 को देव गुरु बृहस्पति जो पिछले 13 महीने से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे थे, वो वहाँ से राशि परिवर्तन करके पहुँच जाएंगे युवराज बुध की मूल त्रिकोण राशि मिथुन में। मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति का ये संचरण बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि इस बार देव गुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था किसे कहते हैं? अतिचारी अवस्था उसे कहते हैं जब कोई ग्रह अपनी सामान्य चाल से तेज चाल के साथ में चलता है, जहाँ स्पीड बढ़ी हुई होती है। तो इस अतिचारी अवस्था के कारण साल के मध्य में 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में फिर से मिथुन राशि में लौट आएंगे। 13 महीने के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें तो देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में निम्नतम होते हैं। सूर्य की राशि सिंह में मित्र राशिगत होते हैं, अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। वैसे तो देव गुरु बृहस्पति 12 कुंडलियों के 12 भावों में कुछ 1-2 भाव अगर छोड़ दें तो बाकी सब में शुभ अवस्था में फल देते हैं, लेकिन अकेले गुरु कभी कभी स्थान हानि भी करवाते हैं। गुरुदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तीनों ही दृष्टियां अत्यंत शुभ मानी जाती है देव गुरु बृहस्पति की। देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक तो ऊर्जा के कारण है, आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण है, धन के कारक हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं घर में गोल्ड को, सोने को, तो धन के कारक हैं। शरीर में अगर हम कहें तो पेट के कारक हैं, लीवर के कारक हैं। तो देव गुरु बृहस्पति एक बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जिनको शनि नकारात्मक अवस्था में चल रहे हैं, जिनकी 7.5 चल रही है। 7.5 पर शनि क्या प्रभाव देने वाले हैं, 12 राशियों पर शनि देव का क्या प्रभाव होने वाला है, इसके संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां 12 राशियों का शनि राशि परिवर्तन जो कि 29 मार्च 2025 को हुआ था, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो शनि राशि परिवर्तन के बाद से कुछ राशियों पर जो समस्या मंडरा रही थी उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ को राहत थोड़ी देव गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के कारण मिलने वाली है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें सबसे पहले मेष राशि की, देखिए मेष राशि पर इस समय 7.5 का प्रथम ढैया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है 29 मार्च 2025 से। इसके बारे में अगर आप संपूर्ण विश्लेषण जानना चाहते हैं कि शनिदेव का क्या प्रभाव रहने वाला है आने वाले 2.5 वर्ष के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेष राशि से संबंधित जानकारी उसमें शनि राशि परिवर्तन की दी गई है। अब क्योंकि मेष राशि पर 7.5 शुरू हुई थी तो निसंदेह खतरा मंडरा रहा, परेशानियां आना शुरू हो रही। लेकिन 14 मई को जब देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं राहत की खबर यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति कहां रहेंगे मेष राशि वालों के लिए, तो वो रहेंगे तृतीय भाव में, तीसरे भाव में। इससे पहले कि मैं विश्लेषण पर आगे बढ़ूं, मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो राशिफल मैं बता रहा हूं ये आपके चंद्र राशि आधारित राशिफल है। अगर आप चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, आपके पास में कुंडली बनी हुई है, तो अपनी कुंडली को खोलिए और उसके अंदर देखिए कि चंद्रमा कुंडली के 12 घरों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, 1 से 12 राशियों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, वही आपकी जन्म राशि है। उसी के आधार पर मैं आपको ये राशिफल बता रहा हूं। साथ ही साथ यहाँ एक बात आपको और बता दूं कि ये जो ट्रांजिट का विश्लेषण है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इस समय आपको कौन से ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, और जन्म समय पे, जैसे देव गुरु की हम बात करें तो जन्म समय पे देव गुरु कुंडली में किस स्थिति में है।
अगर बहुत सकारात्मक स्थिति में है, उन्हीं की दशा या महादशा चल रही है, तो जो प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ वो पूर्ण रूप से आपको मिलेंगे। अगर नकारात्मक स्थिति में है तो इतने अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे। अगर ज़्यादा ही नकारात्मक स्थिति में है तो फिर हो सकता है नकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त हो जाए। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि मैं मेष राशि वालों के लिए इसकी विश्लेषण दे रहा हूँ, बहुत सी अच्छी बातें इस दौरान होगी, पर मान लीजिए आपको इस समय राहु की महादशा चल रही है, तो अब ऐसे में ये प्रभाव इतने नहीं मिल पाएंगे। अब इन प्रभावों में अंतर आ जाएगा। तो किसी भी अंतिम निर्णय पे पहुंचने के लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबरों पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। अब देखिए, वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वृश्चिक राशि के अष्टम भाव से देवगुरु बृहस्पति का यह संचरण होने जा रहा है। अभी तक वृषभ राशि में थे, आपकी ही राशि को देख रहे थे, आप ही के लाभ को देख रहे थे, आपके पराक्रम को देख रहे थे, लेकिन अब वहां से निकलकर चले जाएंगे मिथुन राशि में, जो कि आपके लिए अष्टम भाव की राशि है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है। लीवर, किडनी, एसिडिटी से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती है। खान पान बहुत ही नियंत्रित रखिएगा, वरना स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या इस समय पे आपको हो सकती है। साथ ही साथ कोई भी नया कार्य बड़ा सोच समझ के करना है, धन फंसने की संभावना बहुत ज्यादा यहाँ पर बनी हुई है। अब यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति जो अपनी पहली दृष्टि डालेंगे व्यय भाव पर डालेंगे, तो इस समय आपका व्यय बड़ा चढ़ा रहेगा। लेकिन कैसा व्यय? तो उपयोगी व्यय रहेगा। धार्मिक क्षेत्रों में आपका व्यय अत्यधिक हो सकता है, इस मामले में आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अब क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम में चले गए हैं और आपके लिए मालिक बनते हैं द्वितीय भाव और पंचम भाव के। द्वितीय भाव तो खैर इतना प्रभावित नहीं हो रहा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की दृष्टि वहां रहेगी, लेकिन पंचम भावस्थ होकर देवगुरु बृहस्पति जब अष्टम में रहेंगे तो निश्चित जानिए कि संतान से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना यहाँ आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी संतान है तो उनके व्यवहार आपको परेशान कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है, और साथ ही साथ जो निसंतान दंपत्ति है उनके लिए अब कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिसकैरेज की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप निसंतान है और इस दौरान संतान का कोई प्लान करना चाहते हैं तो इसके लिए एक विशेष प्रयोग करना होगा। उसके लिए आप मुझे मैसेज करके इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए 12 राशियों में वृश्चिक एक ऐसी राशि है जिसके लिए यह समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि निश्चित रूप से इस समय पे आध्यात्मिक चेतना की ओर उन्नत होंगे आप। कहीं ना कहीं परेशानियों से निकलने के लिए धार्मिक कार्यों का आप सहारा लेंगे, और अगर लेते हैं तो अच्छी बात है, उसी से आपका भला हो सकता है। पंचम दृष्टि व्यय भाव पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में समस्याओं को देने वाली होगी, व्यय को बढ़ाने वाली होगी। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर ये श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं कौटुंब का सहयोग इस नेगेटिव समय पे आपको जरूर मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। आपकी वाणी इस समय पे बहुत अच्छी रहेगी, वाणी के द्वारा आप बहुत सारे काम बना लेंगे। पांचवी दृष्टि जो नवी दृष्टि जो जाएगी वो आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, वहां से थोड़ी सी शांति अनुभव हो रही है। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में मत करिएगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुककर सावधानी के साथ करिएगा। ये सारी स्थिति तब निर्मित होती है अगर जन्मकालिक कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में है तो इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन अगर नकारात्मक अवस्था में है तो यह प्रभाव बढ़ भी सकता है। इसके लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है किसी भी बड़े निर्णय पर पहुंचने के लिए। कुंडली विश्लेषण के लिए आप दिए गए नंबरों पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।